of chapter first, matter in our surrounding. In this chapter we will study about matter. Firstly we will study about matter. Anything which occupies mass, anything which occupies space and has mass, that is called to matter. For example, table, chair, fan, etc. This is called to matter. Matter ये बोर्ड है या फिर ये टेबल है, ये इन सब चीजों को मैटर बोलेंगे. अगर कोई भी चीज है हमारे नेचर में, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक पॉइंट रखा, इस पॉइंट को अगर कोई भी बोलता है इस पॉइंट का कोई मास नहीं है, अगर किसी भी कोई भी चीज है हमारे नेचर में, अगर उसका कोई भी मास नहीं है तो हमारे नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले इमोशंस, टाइम, फीलिंग्स, इन सब चीजों को हम मैटर नहीं कहेंगे, बिकॉज ना हम इसको कहीं पे रख सकते हैं, ना ये कोई स्पेस कवर करेगा, ना फिर ये ना इसका कोई मास है, ना कोई स्पेस है. हम इसको, मैंने बोला फीलिंग्स, हम इसको कहीं पे रख नहीं सकते हैं. और टेबल हो गई, चेयर हो गई और ये फैन हो गया, हम इसको कहीं पे भी रख सकते हैं. यहाँ पे मैं खड़ी हूँ तो मेरे बॉडी का कोई मास है और मैंने कोई स्पेस कवर किया है, मैंने कोई स्पेस ऑक्यूपाई किया है. According to an Indian philosopher, matter is made up of only 5 elements: air, water, fire, earth and sky. हमारा मैटर जो है वो इन 5 एलिमेंट से बना होता है, और जो मैटर होता है हमारा वो टाइनी पार्टिकल से बना होता है. अगर कोई भी चीज़ है हमारे नेचर में, अगर उसको कोई भी कहता है कि इसका कोई मास नहीं है, ये इसको हम मेजर नहीं कर सकते, इसका कोई वेट नहीं है, तो हम उसको ये बोल सकते हैं कि हमारे नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है. अब हम मैटर के 3 मेन स्टेट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. फर्स्ट, सॉलिड. सॉलिड में इसके जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होते हैं वेरी लीस्ट होते हैं, एंड ये सॉलिड इसलिए होता है क्योंकि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स पाया जाता है और इसमें डिफ्यूजन बिल्कुल नहीं होता है, और जो इसके इंटर पार्टिकल्स सब्सटेंस होते हैं वेरी क्लोज होते हैं, और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट. इसलिए इसमें अगर हम कोई बोलता है कि इसको तोड़ सकते हैं, बिकॉज इसको अगर हम तोड़ सकते हैं तो इसमें स्पेस होता है जो कि हम अपने नेक आई से नहीं देख सकते. सॉलिड में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स इसमें होता है. और हम इसमें पढ़ेंगे लिक्विड के बारे में. लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड की अपेक्षा दूर होते हैं, इसीलिए इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम पाया जाता है. और इसमें डिफ्यूजन भी होता है, जो कि हमारे सॉलिड में डिफ्यूजन बिल्कुल नहीं होता है. सॉलिड को लिक्विड को हम कहीं पे भी रख देंगे वो फैल जाएगा अमीबा की तरह, या फिर वाटर को ले लेते हैं, वाटर को हम कहीं पे भी रख देंगे वो बह जाएगा तुरंत ही. बट सॉलिड हमारा वो कंप्रेसिबल भी नहीं होता है, और सॉलिड को हम कहीं पे भी फेंक देंगे तो टूटेगा नहीं, इजिली हम उसे नहीं तो डिस्ट्रॉय कर सकते. बट लिक्विड को हम कहीं पे भी रख देंगे वो इधर उधर हो जाता है, फैल जाता है. नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज गैस. हमारे गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर होते हैं, और सबसे ज्यादा डिफ्यूजन हमारे गैस में होता है. और अगर कोई इसमें ना फिक्स, इसका जो मास होता है फिक्स वैल्यू नहीं फिक्स होता है, इसका सेफ तो बिल्कुल फिक्स ही नहीं होता है गैस का. एक एग्जांपल हम लेते हैं, अगरबत्ती को हम किसी भी रूम में जलाएंगे तो उसकी अगर विंडो क्लोज है तो अगरबत्ती की स्मेल सिर्फ रूम तक रहेगी. अगर विंडो हमने ओपन कर दिया, फिर डोर हमने ओपन कर दिया, तो
पानी पियो।